हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, स्पष्ट बहुमत मिला है और बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले सवाल यह होता है कि ताज किसके सिर पर जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो राजस्थान की आज हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती 2019 लोकसभा चुनाव के इतिहास को दोहराने की है। आपको याद है 2019 में क्या हुआ था? हम बताते हैं। 2019 में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत ली थी और इस इतिहास को दोहराने की काबिलियत किस चेहरे में है जिसे बीजेपी राज्य में सत्ता की बागडोर सौंपे। यह सवाल बीजेपी के सामने इस समय बड़ा है। फिलहाल सीएम पद के लिए जो रेस है उसके दावेदारों की अगर हम बात करें तो 7 नाम उभरकर सामने आते हैं। वो सातों नाम, वो सातों चेहरे इस समय आपके सामने हैं। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का है। पहले भी सूबे की कमान संभाल चुकी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी बड़ा चेहरा है राजस्थान की सियासत का। किरोड़ी लाल मीणा, सूबे की सियासत में इनका भी अच्छा खासा दमखम है। बाबा बालकनाथ, इनके नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। इन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा दिया कुमारी, एक नाम, इनके नाम की भी काफी चर्चा सुनाई दे रही है। सीपी जोशी, ये भी उस दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल, तो ये वो तमाम 7 नाम हैं जिस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जो इस रेस में सबसे आगे निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वसुंधरा राजे की। इस रेस में जो हम सबसे पहले बात करना जा रहे हैं वो वसुंधरा राजे की। हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि सीएम पद के इन दावेदारों में किसकी क्या ताकत है। तो वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो जनाधार वाली नेता यहां पर हैं। पूरे राजस्थान में हर वर्ग में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छी पैठ ये सूबे की सियासत में रखती हैं, वोटर्स से कनेक्ट करने में कामयाब होती हैं। तो ये बड़ी ताकत इनकी है। 47 उम्मीदवारों के लिए प्रचार इन्होंने किया और उसमें से 31 उम्मीदवार जीते, यानी कि बीजेपी की राजस्थान में जो बड़ी जीत हुई है उसमें इनकी भूमिका अहम हो जाती है। ये तो बात हुई वसुंधरा राजे की, जो इस रेस में सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आता है। इसके अलावा दावेदार और भी हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में, उनकी क्या ताकत है इसका भी जरा सा जिक्र कर लेते हैं। पर्दे के पीछे से प्रचार की कमान इन्होंने संभाली, पूरा दमखम लगाया और इस दमखम का नतीजा यह है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। केंद्र में मंत्री होने का तजुर्बा इनके लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। इसके अलावा किसान नेता की छवि, यह भी एक बड़ी अहमियत रखती है मौजूदा सियासी दौर के अंदर। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनके पक्ष में जाती हैं। प्रचार और रणनीति तैयार करने में इनको महारत हासिल है, जो राजस्थान के रण में देखने को भी मिली थी। तो यह बात हुई गजेंद्र सिंह शेखावत की। अब तीसरा नाम जो आपके सामने आएगा आपको, और ये भी जो इनकी एक और ताकत इनकी हम बता दें, वो ये इनकी ताकत आती है सामने कि संघ के करीबी भी ये हैं। अशोक गहलोत को चुनौती इन्होंने दी और पूरे दमखम के साथ चुनौती दी। तो ये तमाम वो खासियतें हैं, वो ताकतें हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में माहौल बना सकती हैं। अब बात आती है किरोड़ी लाल मीणा की। इनकी भी ताकत के बारे में जान लेते हैं, क्यों इनका नाम चर्चा में आ रहा है। तो सड़क पर आंदोलन खड़ा करने की क्षमता ये रखते हैं, यानी कि जनता से सीधा कनेक्ट करना जानते हैं, जनता के बीच रहते हैं और अगर मुद्दों की बात आ जाए तो फिर सड़क पर उतरने में भी परहेज नहीं, पूरी ताकत पूरे दमखम के साथ वो उतरते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज इन्होंने बुलंद की। आपको बताएं कि बड़ा मुद्दा राजस्थान के इस चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर भी था। तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। बीजेपी का आदिवासी चेहरा ये सूबे में है और जिस तरीके से पॉलिटिकल समीकरण सामने आते हैं वहां पर ये बात अहम हो जाती है। पूर्वी राजस्थान में मजबूत जनाधार इनका देखने को मिलता है। तो ये बात हुई किरोड़ी लाल मीणा की। अब अगले चेहरे की हम बात कर लेते हैं, बाबा बालकनाथ की यहां पर हम बात करेंगे। उनकी भी ताकत के बारे में आपको बता दें। हिंदूवादी चेहरा, यानी कि सूबे की सियासत में हिंदूवादी चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जाता है और ये इनकी बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया जा रहा है। राजस्थान में जातिगत समीकरण बदलने की क्षमता भी इनके अंदर देखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से तुलना अक्सर इनकी सूबे की सियासत में की जाती है और जब बात आती है लीडरशिप की तो बीजेपी का ये युवा चेहरा भी है। तो ये तमाम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके पक्ष में जाते हैं। अब एक और चेहरा है इस रेस के अंदर, वो है दिया कुमारी का। इनके बारे में भी आपको बताते हैं।
राजपूत राजकुमारी हैं। आपको बताया कि राजपूत वोटों की खासी अहमियत है राजस्थान की सियासत में। एक चेहरा जो वहां पर कनेक्ट कर सकता है वसुंधरा राजे के बाद, वो ये भी हो सकती है। ये इसके नाम की भी, इसलिए इनके नाम की भी चर्चा यहां पर है। राजघराने की छवि भी इनके साथ जुड़ी हुई है, जो वहां पर काफी अहम हो जाती है। बीजेपी का चमकता सितारा है, नया सितारा है। और अगर हम बात करें तो जो सेकंड लाइन लीडरशिप की बात होती है, तो उस खांचे में भी ये फिट बैठती नजर आती हैं। तो ये बात हुई दिया कुमारी की। अब अगला नाम है सीपी जोशी का। सीपी जोशी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ राजस्थान के इस रण को लड़ा। और अगर इनकी हम बात करें तो साफ छवि इनके पक्ष में सबसे बड़ी जो इनकी ताकत है वो है सौम्य स्वभाव के नेता है। सौम्य स्वभाव के नेता का मतलब ये कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच जो इनकी छवि है वो इस रूप में ये जाने समझे देखे जाते हैं। विरोधियों को एक मंच पर लाने की क्षमता भी ये रखते हैं कि अगर मान लो पार्टी में कोई मतभेद है, अगर कुछ किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है, तो वहां पर भी इनका अनुभव काम आ सकता है। ये तमाम खूबी इनके अंदर देखी जा रही हैं। और इस रेस में जब इनकी बात होती है, अर्जुन राम मेघवाल केंद्र में कानून मंत्री हैं, सियासत का लंबा तजुर्बा है और मंत्री के तौर पर काम करने का भी तजुर्बा है। इसके अलावा लंबा प्रशासनिक अनुभव भी अपने साथ कैरी करते हैं। एक बड़ी खूबी, क्योंकि जब आप सत्ता चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो वहां पर अनुभव काम आएगा। बीजेपी का दलित चेहरा है, यह भी एक अहम बात इनके पक्ष में जाती है। बीजेपी में कोई दलित सीएम नहीं है, तो इस पॉइंट पर भी अगर देखा जाए तो इनको लेकर नाम की चर्चा होना लाजमी है। तो ये तमाम वो सातों चेहरे हमारे साथ जो हमने आपको दिखाए, तमाम वो सातों चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा इस समय सीएम पद की रेस को लेकर, दावेदारों को लेकर की जा रही है। अब कौन इस रेस में जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे समीकरण यहां पर काम करेंगे, बहुत सारे पहलू यहां पर काम करेंगे। इन्हीं को समझने के लिए हम सीधे रुख कर सकते हैं। हमारे संवाददाता वेदांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदांत, 7 नामों की चर्चा है, लेकिन अगर इन नामों के आधार पर देखा जाए, चीजों को तौला जाए, तो सबसे ज्यादा पलड़ा भारी किसका माना जा रहा है? देखिए, अगर हम जयपुर में बात करें तो वसुंधरा फैक्टर जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर्स डिसाइड होंगे। देखिए, कांग्रेस की हमेशा ये रणनीति रहती है कि वो चुनाव के काउंटिंग के एक दिन पहले ही सेंट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन बीजेपी जल्दी ही सेंट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेंगे। इनफैक्ट गजेंद्र सिंह शेखावत काफ़ी रात तक यहाँ पर कल थे और तमाम सीनियर लीडर्स के साथ उन्होंने मीटिंग करी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में यहाँ पर, चाहे वो सीपी जोशी हो या फिर अरुण सिंह हो। सीपी जोशी, अरुण सिंह दोनों ही दिल्ली जा चुके हैं एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि याद रखिए कई सारे एमपीज़ को भी बीजेपी ने फील्ड किया था, चाहे वो राज्यवर्धन राठौड़ हो या फिर सीपी जोशी हो। वो लोग सब इस समय दिल्ली में ही हैं पार्लियामेंट के लिए। तो साइडलाइंस पर कहीं ना कहीं राजस्थान पर भी चर्चा हो सकती है। आपने तमाम फैक्टर्स लिस्ट करे, लेकिन वसुंधरा राजे की अगर हम जल्दी से बात करें तो देखिए, कैंपेन के अंतिम चरण में उन्होंने 53 जनसभाएं करी, सबसे ज़्यादा जनसभाएं करी जितने भी आपने तमाम नाम लिए हैं। और लास्ट में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो भी ऑन बोर्ड आ गई टू इंडोर्स ब्रांड मोदी। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि क्योंकि वसुंधरा एक ऐसी नेता है जो मास फॉलोइंग है, जिनकी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जो कास्ट अरिथमेटिक है वो भी वो बैलेंस कर लेती हैं, क्योंकि उनके अगर हम कैंप में देखें तो बड़ा ही डाइवर्स कैंप है। और आखिरी में हाईकमांड का कहीं ना कहीं एक ये अटेम्प्ट रहा था कि वसुंधरा फैक्टर को वो बैलेंस करें। लास्ट में जब उन्होंने जो अपनी लास्ट लिस्ट अनाउंस करी, तब तक जो बाकी नाम आप ले रहे हैं, देखिए दिया कुमारी, कल हमने दिया कुमारी से जब बात करी तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड पर ये फैसला छोड़ते हैं। लेकिन वो जयपुर में मैं इस समय हूँ और जयपुर की बेटी उनको कहा जाता है, और उनको वसुंधरा राजे के सामने बड़ी क्लेवरली फील्ड किया गया, तो उनका नाम भी काफ़ी चल रहा है। लेकिन 2 नाम, एक वसुंधरा का और दूसरा बाबा बालकनाथ का, उनका नाम इस समय जयपुर में बहुत चल रहा है। इस वजह से भी क्योंकि अगर हम लार्जर नेशनल पिक्चर देखें तो OBC पुश जो बीजेपी का है, उस समीकरण में भी उनका नाम सही बैठता है, जैसे कि आपने भी कहा। तो बाबा बालकनाथ इस समय दिल्ली में है, तो ये कयास हैं कई कि वो उनकी शायद मुलाकात हो पार्टी हाईकमांड से। गजेंद्र सिंह शेखावत की जहाँ तक बात है, वो फार्मर नेता रहे हैं, और दूसरा गहलोत के साथ उनका काफ़ी मुठभेड़ रहा है। उनके बेटे वैभव गहलोत को भी उन्होंने पहले हराया था, अभी संजीवनी स्कैम को लेकर उन्होंने गहलोत पे काफ़ी अटैक्स किए, तो उनका भी नाम काफ़ी चल रहा है, और वो बैकरूम स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं बीजेपी के यहाँ पर राजस्थान में। तो देखने वाली बात होगी कि क्या फाइनल होता है, क्योंकि बीजेपी जैसे कि मैंने कहा इज नोन फॉर स्विंगिंग सरप्राइजेस, तो कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी इसमें हो सकती है।